कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली से अपने तीनों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चांदनी चौक की अगर बात करें तो चांदनी चौक की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल के ऊपर भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपी अग्रवाल जी हैं। ये बताइए, जिस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने जो है आप पर भरोसा जताया है, वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो वहां से नए चेहरे आए हैं, परवीन खंडेलवाल, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? मैं किसी पर्टिकुलर आदमी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी पॉलिसी पिछले 10 साल में सरकार की क्या रही है जी। और उससे लोग कितना आहत हुए हैं और देश परेशान हुआ है। आज दो मुद्दे तो सबसे बड़े हैं, महंगाई और बेरोजगारी। नौजवानों के पास कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां बंद कर दी। झूठे वायदे करे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ उसका? छोटे कारखाने बंद हैं जहां वो जाके अपना कुछ कमा सकते थे। तो जो हालात है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पे आप ये समझें कि इस विषय के ऊपर इनके मेंबर पार्लियामेंट में पिछले 10 साल में शोर मचाया हो या अपनी बात रखी हो। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरा 5 साल का कार्यकाल निकाल लें, उसमें जिस तरह मैंने मुद्दों को अपनी सरकार के सामने जोर से रखा, ऐसा एक भी विषय नहीं बता सकते ये अपना। तो फिर क्या गूंगा आदमी चाहिए? जितने भी बीजेपी के अगर बात करें तो सब वो एक चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप वो भी आप जानते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनसे बातचीत की जाती है वो सीधे मोदी जी का नाम लेते हैं। काम जो मोदी जी की लहर है। काम बताओ सर। सबसे बात है, लोगों को भूखा रखेंगे क्या? उनके घर के बजट बिगड़ गए इनकी महंगाई की वजह से, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। कोरोना काल में क्या हाल हुआ है लोगों का? सड़कों पे लाशें बिक गई। कहाँ थे ये लोग? एक आदमी घर से निकल के नहीं आया। तो अगर हमारे दिल में अपने लोगों के लिए दर्द नहीं है तो माफ करना, वोट मांगने का भी अख्तियार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि वो जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। उनके तमाम नेता यही लोग बोल रहे हैं कि जो मोदी जी बोलते हैं उसे करते हैं। और आने वाले समय में ये तो मोदी जी ने भी कह चुके हैं कि शुरुआत है, अभी तो फिल्म बाकी है। पहली 15 लाख रुपए इन्होंने कहा था दूंगा, उन्हीं का वायदा है, सारे टेप हैं सबके पास। दूसरा उनका वायदा था 2 करोड़ नौकरियों का। उसके बाद उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं रुपए को गिरने नहीं दूंगा। रुपए गिरती है तो इसका मतलब सरकार गिरती है। अब क्या हाल है रुपए का? आर्थिक व्यवस्था कैसी है? कारोबार का क्या बुरा हाल है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे उनको जवाब देना पड़ेगा। कहने से नहीं होता कि मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी किस बात की दे रहे हो आप? आपका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जब जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि आप जमीनी नेता हैं शुरू से, आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे जनता को रिझाने के लिए, क्योंकि कड़ी टक्कर होने वाली कोई है? रिझाना नहीं है। सीधी जनता को ये मालूम होना चाहिए ये आपका आदमी है, ये आपकी भाषा बोलता है, आपके लिए इसके दिल में दर्द है। कोरोना काल हुआ, हम 24-24 घंटे लोगों के बीच में रहे हैं। मजा ले, एक आदमी कहते हैं हमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन ना मिला हो। तो इसलिए हम जिंदा हैं और आगे भी हम कहते हैं कि हमारा उसी तरह का व्यवहार रहने वाला है जो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए कांग्रेस को आदमी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।